हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं के पाठ का आज हम करने वाले हैं। इस तालिका को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें यहाँ पर तालिका बनाया गया है ऐसे, और क्या लिखा गया है, क्रमांक संख्या है ये, पहली पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, एक में है ना, पहली पूर्ण संख्या धन दूसरी पूर्ण संख्या, योगफल पूर्ण संख्या है या नहीं, ठीक। फिर पहली पूर्ण संख्या दिया है ऋण दूसरी पूर्ण संख्या, फिर क्या है, अंतर का पूर्ण संख्या है या नहीं, अंतर मतलब वही घटाव है ना, पहली पूर्ण संख्या गुना दूसरी पूर्ण संख्या, फिर गुणनफल पूर्ण संख्या है या नहीं। फिर अगली तालिका में क्या दिया है, पहली पूर्ण संख्या भागित दूसरी पूर्ण संख्या, तो ये, और फिर आगे देखो क्या है, भागफल पूर्ण संख्या है या नहीं, ये बताना है हमको, ठीक है, तालिका पूर्ण करना है। तो चलो बच्चों, देखो कैसे तालिका पूर्ण करना है। एक तो इसमें उदाहरण द्वारा समझा दिया गया है, ठीक है। तो देखो बताती हूँ मैं। तो पहला क्रमांक संख्या क्या है, पहला नंबर ये है, ठीक है। तो पहली पूर्ण संख्या देखो यहाँ पर 3 है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या है 12, ठीक। तो पहली पूर्ण संख्या धन दूसरी पूर्ण संख्या मतलब दोनों का जोड़, पहली संख्या ये दूसरी ये, तो पहली पूर्ण संख्या धन दूसरी पूर्ण संख्या ये 12, ठीक है। तो 12 और 3 मिलकर कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 15। अब देखो यहाँ पे अगला क्या है, योगफल पूर्ण संख्या है या नहीं, तो हाँ है, ठीक है। फिर पहली पूर्ण संख्या ऋण दूसरी पूर्ण संख्या। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो पता है यहाँ पर ऋण 9 आएगा जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तब ना यहाँ पर बताया है पूर्ण संख्या नहीं है ना। अब चलो आगे बढ़ें। पहली पूर्ण संख्या गुना दूसरी पूर्ण संख्या, तो पहली पूर्ण संख्या क्या है 3, दूसरी क्या है 12, तो 12 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 12 के 12, 12 दिन 24, 12 36। और एक बात बता दूं बच्चों आप लोगों को कि गुणा या भाग करने के लिए ना आप लोगों को कम से कम 20 तक तो पहाड़ा आना ही चाहिए, ठीक है। अगर जिन बच्चों को पहाड़ा नहीं आता है वो याद कर लें, ठीक। तब ये क्या है, ये सब करना, गुणा भाग करना आसान होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, गुणन फल पूर्ण संख्या है या नहीं, तो है, 36 जो है ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब देखो क्या है आगे, पहली पूर्ण संख्या भागित दूसरी पूर्ण संख्या। अब देखो क्या है, 3 भागित 12 मतलब छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से मतलब इसको भाग देना है, तो नहीं जाएगा ना। तो क्या है, चला जाएगा, पर क्या है बच्चों, ये क्या है, बटे में इसका आंसर आएगा, जो कि क्या पूर्ण संख्या नहीं होगी वो, ठीक है, तो नहीं होगी। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, ये है 39 और दूसरी पूर्ण संख्या 13 है, तो 39 धन 13 किए कितना हो गया, 52 हो गया जोड़ने से, ठीक है। तो ये क्या है, योगफल पूर्ण संख्या है या नहीं, तो है। अब पहली पूर्ण संख्या, अब यहाँ पर क्या आगे क्या घटाना है, तो 39 ऋण 13 करेंगे, कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अब क्या है, गुना में देखो क्या है, 39 गुना 13 कितना आएगा, 507 आएगा, तो ये भी क्या है, गुणनफल पूर्ण संख्या है। अब 39 भागित, ये ऋण जैसा दिख रहा है, पर क्या है बच्चों, यहाँ पे ये भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या में क्या, छोटी संख्या से क्या है, भाग दे रहे हैं, तो चला जाएगा। तो 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 39 ज़्यादा ना हो, तो कितना होगा, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 39, तो इसका क्या है, भागफल 3 आया, ठीक है, मतलब पूरा ये कट गया 39 13 से, ठीक। तो क्या हो गया, ये भागफल जो आया है ये पूर्ण संख्या है, ठीक। उसी तरह से देखो आगे क्या होगा, पहली संख्या 3 है, दूसरी 0 है, तो 5 धन 0 बराबर 5 हो गया, है ना, मतलब 5 में 0 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 ही तो होगा, है ना। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, योगफल जो है। फिर आगे बढ़ते हैं, घटाएंगे, 5 में 0 घटाएंगे कितना आएगा,
5 ही तो आएगा, है ना। 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अब आगे देखो, पहली पूर्ण संख्या गुना दूसरी पूर्ण संख्या। गुना में पता है बच्चों क्या होता है कि कोई भी अगर संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर 0 से किसी संख्या गुणा करते हैं, है ना, या 0 में किसी गुणा करते हैं, वो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। अब गुणनफल पूर्ण संख्या है या नहीं, तो 0 बच्चों क्या है, वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहली पूर्ण संख्या भागित दूसरी पूर्ण संख्या। तो 5 में 0 का भाग देंगे, है ना, तो क्या होगा इसका, कभी भी आप लोग कैलकुलेटर में ही देख लेना, क्या है, परिभाषित नहीं रहेगा, है ना, मतलब नहीं दे सकते उसको। ठीक है, तो नहीं है आएगा। अब एक मैं आपको आप लोग के सामने भी करके दिखा देती हूँ, है ना, बताती हूँ कैसे कैसे करते हैं। तो देखो, पहली पूर्ण संख्या क्या है, 0। ठीक है। फिर दूसरी पूर्ण संख्या क्या है, 8। तो 0 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 ही होगा, है ना। अब देखो क्या है, जो 8 है वो क्या पूर्ण संख्या है, हाँ है पूर्ण संख्या। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, घटाना है। तो 0 में हम क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे। तो आप लोग बच्चों देख सकते हो कि ऋण 8 है। ठीक है, ये ऋण का चिन्ह है जो 8 के आगे लगा है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या होगा, ये ऋण 8 आएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। अब देखो क्या है, आगे गुना करेंगे, मतलब 0 गुना 8। मैंने पहले ही बताया है कि 0 का गुणा करो या 0 में किसी का संख्या गुणा करो, उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0 है ये जो पूर्ण संख्या है। अब देखो 0 का भाग हम देंगे 8 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान पता है कितना होगा बच्चों, 0 होगा, 0 ही होगा। ठीक है, और 0 जो होती है ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और यहाँ पर जो है ना, ये 9वां 10वां 11वां 12वां, तो कोई भी 2 संख्याएं आप ले लेना पूर्ण संख्या, उसको लिखकर उसका जोड़ करोगे, फिर उसका देखोगे जो योग आया है ना, योगफल है जो, वो पूर्ण संख्या है या नहीं उसको लिखोगे। फिर आगे बढ़ोगे, ऋण करोगे, है ना, घटाओगे, फिर देखोगे जो अंतर आया है वो पूर्ण संख्या है या नहीं उसको बताओगे। ठीक है, फिर आगे गुणा करोगे, फिर गुणनफल देखोगे है या नहीं बताना है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, भाग दोगे, तो भाग में बताओगे कि ये जो भागफल है ये जो है ये पूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग इसको बना लोगे, ये एज ए होमवर्क आप लोगों को मैं दे रही हूँ। ठीक है, इसके बावजूद भी, इतना बताने के बावजूद भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा ना, तो मुझे कमेंट कर बताना कि नहीं समझ में आया है, इसको आप पूरा करा दीजिए, है ना, इस तालिका को, तो मैं क्या करूँगी, इसको पूरा करा दूँगी। ठीक है, चलो अभी के लिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर देखो क्या है, योग संक्रिया में अन्य विशेषताएँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या, हमको साहचर्य का नियम समझना है, मतलब और कैसे, मतलब जोड़ मतलब कि जो जोड़ होता है उसको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने ये बता रहा है कि अगर कोई भी 3 संख्याएं पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, तो उसको अपन मतलब किस तरह से जोड़ेंगे। ये कोष्टक देख जो है ना बच्चों, इसको देख के आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा भ्रम में डालने के लिए इस कोष्टक को लगाया गया है। ठीक है, आगे का अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, अभ्यास करेंगे, तो आप लोगों को ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभ्यास नंबर 2.5 देखो क्या है, रिक्त खंड में उचित पूर्ण संख्या भरना है। ठीक है, तो देखो 4 धन 6 है, इसको एक कोष्टक में लिख दिया है, धन 5। तो कैसे करेंगे बच्चों, एक ठो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, पहला ही, ठीक है, कि 15 कैसे आया। तो देखो यहाँ पर 4 धन 6, इस कोष्टक में इसको लिखे हैं
और क्या है फिर ये अपना है 5। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम इसको ये कोष्टक वाले को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया ना, 10। और ये कोष्टक फिर हट जाएगा और फिर क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे। तो 10 और 5 कितना होता है, 15। इतना नहीं कर लोगे, समझ में आ गया कितना आसान है ना ये। बस ये कोष्टक देख के आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही आप लोग को भ्रमित करने के लिए दिया गया है, एक नियम के तहत बताया गया है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक। तो अब आगे देखें, देखो क्या है यहाँ पर आगे। फिर उसी तरह से इन सबको क्या है भर लेंगे। यहाँ पे क्या है, छठवां और सातवां समझने की चीज़ है। ठीक है, क्या समझने की चीज़ है, ये देखो 12 धन 8 धन यहाँ पे 0 है, मैंने लिखा है। ठीक, बराबर 2 धन 8 धन 10। इसका मतलब दोनों यहाँ पे जो बराबर है ना, मतलब कौन कौन सी संख्या इस डब्बे में आएगी कि दोनों का मान, दोनों तरफ का मान क्या होगा, एक बराबर आए। जैसे देखो, इसको ऐसे समझाती मैं आप लोग को। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस जो ये बॉक्स दिया हुआ है ना, इसमें मैंने 0 और 2 ही क्यों भरा, और कोई भी संख्या लिख सकती थी। ठीक है, पर ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं कि 0 2, ऐसा कोई भी संख्या लिखना यहाँ पर आप लोगों कि दोनों तरफ का जोड़ने पर मान एक आना चाहिए, दोनों का मान। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये छठवां है ना। ठीक, तो 12 है धन 8। ठीक है, और ये कोष्टक में है कितना है, धन, ये बॉक्स है। ठीक, एक खाली ऐसे ही है। अब देखो क्या है करना है इसमें, यहाँ पर दिया, यहाँ पे फिर बॉक्स दे दिया है। इसको मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। धन क्या है, 8 धन 10। अब ये कोष्टक को बंद कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0 और 2 ही क्यों लिया बताती हूँ मैं। तो यहाँ पहले 0 लिख देती हूँ और यहाँ पर 2। अब देखना दोनों को मान बराबर आएगा, तो आप लोग को इस चीज़ को जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप लोगों को आसानी से समझ सकोगे, है ना। तो देखो 12 और 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं ना। और धन 0, अब धन 0 भी लिख देती हूँ भाई। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये 2 पहले से है और धन 10 8 18 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब देखो 20 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 ही आने वाला है। 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो इतना समझाने के लिए ही मैंने ये सब आप लोगों को बना के दिखाया कि क्यों यहाँ पे मैंने 0 और 2 ही लिखा है ना, ताकि दोनों का मान बराबर करना था मुझे। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग मतलब फिर से पूछ सकते हो कि कैसे आया। ठीक, तो इस तरह से आया, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 और 2 लिखा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह से देखो 7वां नंबर क्या है, 6 धन 2 धन 2 बराबर 5 धन 2 धन 3। ठीक, अब इसका मान भी वैसे ही, इसको संतुलित करके देख लेना, जोड़ कर देख लेना, दोनों का मान एक ही आने वाला है। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, और 8 2 10। ठीक है, उसी तरह से 3 धन ये जो 2 है ना, 3 2 5 हो गया, और उसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। मतलब दोनों का मान दोनों तरफ बराबर रहेगा, 10 10 है ना, 10 इधर भी आएगा 10 इधर भी आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ें। उम्मीद करती हूँ जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ वो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर समझ रहे होगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हमें समझ में आ रहा। अगर नहीं भी आ रहा हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी या मुझसे ही कहीं कुछ गलती हो जाए थोड़ा बहुत, तो उसको आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक है, ताकि मैं उस पर सुधार करूँ।
चलो अब आगे देखें। अब यहाँ पर देखो क्या है, गुणन क्रिया का अध्ययन, अब गुणा करना है, ठीक है। अब उसी तरह से क्या है, निम्नांकित तालिका में रिक्त खंडों का रिक्त खंडों की क्या है, पूर्ति करने हैं। पूर्ण संख्या गुना पूर्ण संख्या बराबर गुणनफल पूर्ण संख्या है या नहीं, है ना। जैसे हमने उधर क्या है, पूरा वही जो तालिका आपने हम लोगों ने पूरा किया ना, उसी को तो अलग अलग अब बता रहा है, फिर से उसी करने को बता रहा है, ठीक। तो देखो क्या है, कुछ नहीं, मैंने पहले भी बोला और अभी फिर से दोबारा बोल रही हूँ कि गुणा या भाग करने के लिए बच्चों आप लोगों को पहाड़ा आना कम से कम 20 तक तो ज़रूरी ही है, ठीक है। जिन बच्चों को पहाड़ा याद नहीं है वो कर लेंगे याद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, 7 गुना 9 तो कितना हो गया, 9 सते 63। जो 63 कौन क्या है, ये पूर्ण संख्या है, हाँ है पूर्ण संख्या, ठीक है। उसी तरह से 12 का गुना 8 से करेंगे, 0 का गुना 12 से करेंगे और 12 गुना 0 से करेंगे, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क है। अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो मुझे एक कमेंट जरूर करना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक। अब आगे देखो, क्रम विनिमय नियम यहाँ पे समझाने लायक चीज़ क्या है। अब देखो क्रम विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, है ना, अदला बदली, ठीक है। तो देखो 12 गुणा 5 बराबर 60, है ना। मतलब 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 60 आएगा। और क्या है, इन दोनों संख्याओं को आपस में बदल लेंगे तो भी क्या है, 60 आएगा। मतलब दोनों परिस्थितियों में इनका मान क्या है, एक ही आने वाला है, ठीक है। क्या दोनों स्थितियों में गुणनफल समान है, तो हाँ समान है, ठीक है। तो यही क्या है बच्चों, क्रम विनिमय का नियम है, ठीक है। अब देखो, यदि 357 गुना 486 बराबर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,73,402 हो, तो बिना गुणा किए बताएं कि 486 गुना 357 कितना होगा, बताओ इसमें, बताओ। अगर समझ में आया होगा तो इसको ये ऊपर का उदाहरण देखकर वही तो आएगा, क्योंकि इस संख्या पहले 357 है, फिर गुना 486 तो उसका मान इतना आया। अब फिर क्या कर दिए, 486 गुना 357, मतलब दोनों का जगह बदल दिया गया है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका मान फिर भी यही आने वाला है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1,73,402, ठीक है। समझ में आया? अगर आया हो तो कमेंट में बताओ, हाँ आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास नंबर 2.6 की ओर। अब इन्हीं जो उदाहरण बताया गया है ना, उसी के आधार पर क्या हमको खाली स्थान भरना है, ठीक है। बहुत आसान है। देखो पहला क्या है, 87 गुना 887 बराबर 887 गुना 87। बस क्रम विनिमय कर दिए संख्याओं का, ठीक है ना। तो मतलब अदला बदली उसका हो गया, ठीक है। संख्याओं का जो पहले थी वो बाद में और बाद वाली पहले हो गई, ठीक। अब उसी तरह से आगे देखो, यहाँ पर मतलब एक तरफ का देख के हम दूसरे तरफ बता सकते हैं कौन संख्या आएगी, ठीक है। तो 279 गुना, यहाँ पे डब्बा दिया खाली दिया था, खाली स्थान, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 279 गुना 481, तो यहाँ पे हमको पता चल गया क्या होगा, यहाँ पे 481 आएगा, ठीक है। अब उसी तरह से क्या है, तीसरा नंबर देखो क्या है, 303 गुना 117, तो क्या है 303 दिया हुआ है, तो हमको पता है भाई कि 303 को हम क्या है 117 से गुना किए हैं, तो 117 ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब क्या है 179, यहाँ पर क्या है देखो 583 गुना 179, ठीक है। तो 583 दिया हुआ है, तो हमको मालूम है कि 583 का गुना किससे हुआ, 179 के साथ, तो उसको ही हम क्या यहाँ पर उतार दिए, लिख लिए, ठीक है। तो ये जो क्रम विनिमय का नियम है, आप लोगों को समझ में आया बच्चों?
अगर समझ में आया होगा तो इसे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, एक कमेंट करके बताना कि समझ में नहीं आया जो भी नियम, तो मैं उसको फिर से समझा दूँगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, 2 गुना 5 गुना 6 कोष्टक में, तो क्या कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वैसे ही हम लोग क्या है, पीछे अध्याय में क्या हमने पढ़ा था, यहाँ पे जोड़ था। ठीक है, तो उसी तरह जिस तरह से 3 संख्याएं जो दी गई थी ना, हम लोग उसको जोड़े थे, उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, गुना करना है। तो देखो पहले मैं आप लोगों को एक ठो करके दिखाती हूँ, बाकी को फिर आप लोग को ही करना है। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पर, 2 गुना 5 गुना 6। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 5 गुना 6 कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 6 पंच 6, यहाँ पे हो गया ये 30। ठीक, और यहाँ पे ये जो 2 है इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। अब क्या फिर करना है इसका गुना हम लोग, 30 के 30, 30 दूनी 60 है ना। तो कितना हो गया, 30 दूनी 60। तो कितना आएगा यहाँ पर, 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसी तरह से ज़रा ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे 5 गुना 6 को एक क्वेश्चन में कर दिया, अब यहाँ पे एक क्या कर दिया है, 2 गुना 5 कर दिया है और गुना 6। तो देखो इसको भी करके दिखा देती हूँ मैं। दोनों ही कंडीशन में क्या है, आंसर एक ही आने वाला है, 60 ही है ना। कैसे आने वाला है आप लोग देख लो। देखो 2 गुना 5 कोष्टक में और क्या है 6। अब देखो क्या है, 5 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और 10 गुणा किससे करेंगे, 6 से करेंगे, 6 दहाम 60। तो देखो दोनों स्थिति में क्या आया, आंसर एक ही आया है, 60 ही आया। ठीक है, ये क्या है, ये साहचर्य नियम है। ठीक है, गुणनफल का। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक, तो क्या ऐसे करते आप लोगों को नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो ठीक है, आगे का इसमें ये भी आप लोगों को क्या है, होमवर्क। अब सोचोगे कि मैम एक ही बताते हैं फिर बाकी को होमवर्क में दे देते हैं, तो मैं बता दूं बच्चों, ये ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग भी जितना प्रैक्टिस करोगे ना, बना कर देखोगे, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग सीखोगे ऐसे। ठीक है, और क्या है, ये जो पाठ है ये बहुत लंबा पाठ है ना। नहीं तो अगर एक ठो बनाऊंगी आप लोगों को तो बहुत दिन लग जाएंगे एक ही अभ्यास पूरा करने में। ठीक है, इसलिए अब आके देख लेते हैं अभ्यास। इसी की आज के वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास नंबर क्या है, 2.7 देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो गुणा में वही है, क्या है, इसके अनुसार ही कि हमको क्या है, खाली स्थान भरना है। ठीक है, निम्नलिखित रिक्त खंडों की पूर्ति करना है। तो देखो मैंने कर दिया है। ठीक, क्या है, पहला नंबर है 4 गुणा 5 गुणा 6 है ना, कोष्टक में फिर क्या बराबर 4 गुणा 5, इसी को देख के तो भरना है, वही उसी क्रम में। ठीक है, और फिर गुणा 6, मतलब 6 को पहले इधर बाहर कर दिया, 4 गुणा 5 को इधर एक साथ ले लिए, क्रम तो वही है। ठीक है, बस कोष्टक में अंतर होता है किसको किसके साथ ले लिया गया। ठीक है, तो देखो ना इसमें भी क्या है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 8 गुणा 4 गुणा 2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा, नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे जो ये 4 गुणा 2 है ना, तो 2 दिया है, तो 2 का गुणा किससे हो रहा है, 4 के साथ, तो सही है, ये 4 ही आएगा गुणा में। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, 3 गुणा 7 गुणा 5, तो यहाँ पर क्या छूटा है, 7 छूटा है, तो यहाँ पे अपन 7 लिख दिए। उसी तरह से आगे ये सब भी किया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों यहीं तक। अब इसके आगे का जो है अभ्यास नंबर 2.8
8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी आप लोगों की यूज़फुल लगता होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।